जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी सी पैक पर वाक़े सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इंतहाई स्ट्रेटजिक अहमियत के हामिल ज़िला बटग्राम से हिल टॉक्स के साथ सदक अवान आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। इस ज़िला बटग्राम में चंद माह कबल हम आपको लेकर आए थे और आपकी मुलाकात ज़िला बटग्राम की खातून डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहतरमा सोनिया शमरोज़ से करवाई थी। आज आपको इस इलाके में लाने का मकसद ये है कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर वाक़े इस इंतहाई अहम ज़िले से सी पैक गुज़रती है और यहाँ पर मुख्तलिफ़ दहशत गर्द हमले हो चुके हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में, शांगला के इलाके में, इसके अलावा थाकोट के करीब भी और बटग्राम के करीब भी। उसके बाद हालिया चंद माह कबल होने वाले चीनी इंजीनियर्स पर होने वाले एक ख़ुदकुश हमले के बाद इस इलाके में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर पाक फ़ौज के स्ट्रेटजिक सिक्योरिटी डिवीज़न के दस्ते भी अपनी पेट्रोलिंग करते हैं। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान की जानिब जाने वाले स्याह और आने वाले स्याह और मकामी अफराद के लिए भी इंतहाई अहमियत का हामिल है ये ज़िला बटग्राम। ज़िला बटग्राम की एक और शोहरत की वजह अलाई वैली में फंसने वाली वो डोली थी, वो लिफ्ट थी जिसमें स्टूडेंट्स फंस गए थे, जिसके बाद पूरी दुनिया अलाई वैली और बटग्राम को जानना शुरू हुई। आज इस ज़िले के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि सिक्योरिटी के मज़ीद क्या इंतज़ामात किए गए हैं। हमारी इत्तला के मुताबिक हमने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बटग्राम अय्याज़ खान जो हाल ही में तैनात हुए हैं उनके दफ्तर में मालूम किया है तो पता चला है कि DPO बटग्राम मोबाइल गश्त पर हैं, मुख्तलिफ़ चौकियात का मुआयना करने के लिए रवाना हुए हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि DPO बटग्राम से किसी चौकी पर मुलाकात करें और उनसे इस इलाके के हवाले से मालूमात हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ये बटग्राम के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हैं मोहम्मद अय्याज़ खान और ये चांजल थाना है डिस्ट्रिक्ट बटग्राम का। और DPO साहब हमें अब कहाँ घुमाएंगे? हम इंशाल्लाह आपको लेके जाते हैं, हमारा थाकोट पुलिस स्टेशन है और थाकोट ब्रिज है हमारी बाउंड्री में, हम आपको साथ लेके जाते हैं। थाकोट ब्रिज जिससे मालकन डिवीज़न की जानिब भी रास्ता जाता है, गिलगित बल्तिस्तान की जानिब भी, उस जानिब जाएंगे और वहाँ पर तफसीलन बात करेंगे DPO से। बाबर 7 कंट्रोल से पोजीशन लें, शिमलाई क्या DSP हेडक्वार्टर से अपडेट लें शिमलाई के बारे में। अब हमारे देखने वालों को बताएं, ये KKH है और ये जा रही है गिलगित बल्तिस्तान की तरफ। जी बिल्कुल। और ये आगे दरियाए सिंध का ब्रिज है। बिल्कुल। और ये थाकोट की आपकी पोस्ट है, लास्ट पोस्ट है, हमारी बाउंड्री है। अच्छा। अभी जिस तरह मलिक साहब आपने बताया कि ये जो हमारी KKH है, ओल्ड KKH है ये जी। और अभी इससे अगर आप जो है वो अगर आप जनूब की तरफ जाएं तो 5 किलोमीटर के फासले पे जो है वो सी पैक शुरू हो जाता है। ठीक है। और इसकी अहमियत यह है कि 1970s में ये बनी चाइना के ताउन से और फिर उसके बाद जो है ये रोड अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 50-52 साल से जो है वो ऑपरेशनल है। और जहाँ पे अभी हम खड़े हैं ये थाकोट है। पहले यहाँ पे जो है थाकोट पुलिस पोस्ट थी और थाना चांजल के साथ थी। पिछले साल जो है वो सितंबर में इसको
जो है वो पुलिस स्टेशन का दर्जा दे दिया गया है। ओके। तो ये जो है अभी हमारा थाना पुलिस स्टेशन थाकोट की बिल्डिंग है, सरदस्त जो हमने पुलिस पोस्ट में शुरू की है, और जहाँ पे भी हम खड़े हैं ये आगे पुलिस की चेक पोस्ट है थाकोट। यहाँ से आगे जब आप जाएंगे तो थाकोट ब्रिज है, और उससे आगे जो है फिर सामने डिस्ट्रिक्ट शांगला मालाकंड रीजन का इलाका शुरू हो जाता है। अच्छा, तो ये इस जानिब हम हैं तो ये मालाकंड ये हज़ारा डिवीज़न का डिस्ट्रिक्ट बटग्राम है, और दरिया के उस तरफ मालाकंड डिवीज़न का। बिल्कुल, इसके जो है ये हमारी बाउंड्री है। थाकोट ब्रिज जो है वो डिस्ट्रिक्ट बटग्राम हज़ारा रीजन की बाउंड्री है, डिस्ट्रिक्ट शांगला मालाकंड रीजन के साथ। अच्छा। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है ब्रिज के साथ ही कुछ 100 मीटर के फासले पे यहाँ पे थाना डिस्ट्रिक्ट शांगला का पहला जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन दंदई, अच्छा। वो यहाँ पे इस्टेब्लिश है। और ये जो है पहाड़ आपको सामने नज़र आ रहे हैं, ये सारे मालाकंड रीजन का हिस्सा है। अच्छा, ठीक है। दरिया सिंध से उस तरफ, दरिया सिंध के उस तरफ, ये इसके साथ जो है नीचे जो है वो दरिया सिंध बह रहा है। अच्छा। और जो थाकोट है यहाँ पे हमारे इसको जो आप गेट वे कह सकते हैं, शबीर हुसैन शहीद चेक पोस्ट है। यहाँ पे आपके कोई जवान शहीद जी, हुए थे? ये हमारे जो है कांस्टेबल जो है ये हमारे शहीद हुए थे, और अभी हमारी जो पोस्ट है हमने अब उनके नाम पे जो है ना ये जो है ना ये शबीर हुसैन शहीद चेक पोस्ट के नाम से थाकोट ये हमने उनके नाम पे रखा। अच्छा जी हाँ। अच्छा, चलते हैं फिर साथ। ये दरियाए सिंध बह रहा है और जा रहा है डिस्ट्रिक्ट बटग्राम से गुजर के तोरगर और तरबेला झील की जानिब। आप सर 2013 में भी यहाँ रह चुके हैं? जी, मैं मलिक साहब 2012-13 में मैं SDPO बिशाम रह चुका हूँ, शांगला डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा जी, स्वाद से मैं ट्रांसफ़र होकर आया था, और मैं फिर करीबन 1 साल के करीब जो है वो मैंने SDPO बिशाम की जिम्मेदारियाँ भी निभाई हैं। और इस दौरान आप पे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो एक सुसाइड अटैक, ID अटैक भी हुआ था? जी हाँ, मार्च अगर मैं भूल नहीं रहा तो 29 मार्च 2013 को मेरी गाड़ी पे ID हुई थी बिशाम के एरिया में। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त तो मैं कुछ खुशकिस्मती से बच गया। अच्छा। गाड़ी तबाह हो गई थी, बंदे भी जख्मी हुए थे। तो ट्रेस कर सके आपके कौन लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फिर बाद में जो है वो जो ग्रुप भी ट्रेस हो गया था, और उसमें फिर काफ़ी काम हुआ। ओके। अच्छा, अब ये हम जिस ब्रिज पे खड़े हैं इससे उस तरफ से गिलगित बल्तिस्तान से ट्रैफिक आ रही है और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों को जा रही। बहुत इम्पोर्टेंट, स्ट्रेटजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है ये एरिया। बिल्कुल जी, इसमें जो देखिए 70 से ये ब्रिज माशाल्लाह है, और यहाँ पे ट्रैफिक चल रही है। और इसका ये है कि जिस तरह पीछे आप अगर देखें तो सामने वाला एरिया जो है वेस्ट वाली साइड, मैंने आपको बताया कि सारा शांगला है, ये मालाकंड डिवीजन है। और अगर इससे ऊपर जाएं तो तकरीबन यहाँ से सिजबियार जो आपका अलाई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, वहाँ से कुछ ऊपर तक आगे जाके फिर बिशाम के बिल्कुल ऑपोजिट जो है हमारे पुलिस स्टेशन और भी है, पजंग जिसे कहते हैं। अच्छा। तो ये वाला जो एरिया है ये सारा जो है ये हज़ारा डिस्ट्रिक्ट बटग्राम का हिस्सा है। यहाँ से आगे चले जाए तो फिर तहसील अलाई शुरू हो जाती है। अलाई वो जो फेमस चेयर लिफ्ट जहाँ पे फंस गई? जी हाँ, जो वहाँ पे चेयर लिफ्ट फंस गई थी, और भी तो वहाँ पे माशाल्लाह एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी काम कर रहा है। अच्छा। तो वो कोई 2013 में ही जो ऑपरेशन हुआ था। अच्छा जी हाँ। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो आपको बहुत से फॉरेनर्स काम कर रहे हैं यहाँ पे, स्पेशली चाइनीज़ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं, तो उनकी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू होता है। कुछ चंद माह पहले ही इस एरिया में चाइनीज़ कॉन्वॉय पे अटैक भी हुआ था, और वो आए उस साइड से थे, मालाकंड साइड से अटैकर्स, और यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई कर गए। तो कितना डिफ़िकल्ट होता है आपके लिए गिलगित बल्तिस्तान की ट्रैफिक को भी मूव कराते रहना, फॉरेनर जो काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स पे उनकी सिक्योरिटी को भी देखना, फिर डिस्ट्रिक्ट पूरे की जो पुलिसिंग के इश्यूज होते हैं, चोरी चकारी, लड़ाई झगड़ा वगैरह वगैरह, तो कितना मुश्किल होता है आपके लिए या कितना आसान होता है? जी मलिक साहब, इस तरह कि वो जो इंसिडेंट हुआ था वो हुआ था बिशाम तहसील के एरिया में, बिशाम से थोड़ा आगे कोस्तान की बाउंड्री। हमारे पास टोटल 7 पुलिस स्टेशन हैं। ये मैंने जिस तरह आपको बताया थाकोट पुलिस स्टेशन जो है ये पिछले साल जो है नया बना है, और उसमें जो है वो जो है IG साहब का यही विजन है कि पुलिस की जो है वो मौजूदगी ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे हो, और लोगों को इजी एक्सेस हो, पुलिस को वो एक्सेस कर सकें और पुलिस भी उनको पहुँच सके। तो उसमें जिस तरह आपको पता है मुख्तलिफ डिवीजन्स बने हैं, अतबाद में 2-3 डिवीजन्स बने हैं, मासेरा में 2 डिवीजन्स बने हैं, और जो है वो यहाँ पे भी जो है थाना जात की तादाद में भी इजाफा हुआ है, पुलिस पोस्ट भी बड़ी हैं। तो पुलिस की जो प्रेजेंस है जोग्राफिकली उसमें इजाफा हुआ है पिछले अरसे में।
उसमें यूँ है कि एक तो लोगों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी फील होती है, एक्सेस आसान होती है, पुलिस रिस्पॉन्ड करने में आसानी होती है। और जिस तरह आप ये पीछे देख रहे हैं, अब ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज के साथ जो है पुलिस की प्रेजेंस तो है ही है। यहाँ पे जो है ना रेस्क्यू 112 का एक फायर टेंडर भी यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, तो हम लोग जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और बाकी जो भी हमारे इदारे हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के इदारे हैं, हमारे अपने जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के साथ मिल के काम करते हैं। अच्छा जी। अच्छा सर, आप बहुत से जगहों पे सर्व कर चुके हैं। लास्ट आपकी पोस्टिंग न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट मोमन में थी, उसके अलावा मर्दान में सर्व कर चुके हैं, इन इलाकों में भी सर्व कर चुके हैं। एबटाबाद तो असन अपना ही इलाका, हाँ जी, सभी इलाके अपने हैं, लेकिन एबटाबाद तो ज़्यादा वो है। तो कैसा इस एरिया का कैसा एक्सपीरियंस है? मैं तो तकरीबन पूरा मर्दान रीजन में मैंने जो है वो ड्यूटी की है। इसके अलावा मैं जो है मालाकन रीजन में भी रहा हूँ, स्वात में रहा हूँ, शांगला में, मर्दान पूरा रीजन में किया इंक्लूडिंग मोमन। तो यहाँ पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सिचुएशन जो है सिक्योरिटी की जो हालात हैं माशाल्लाह बेहतर हैं, और वहाँ पे भी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। वो क्योंकि मर्ज डिस्ट्रिक्ट था और वो पुलिस जो थी उन्होंने भी बड़ी एफ़र्ट्स किए हैं, बड़ी एफ़र्ट्स उनके ऊपर हो रही हैं, और काफ़ी सारे जो वसाइल हैं, बल्कि ज़्यादातर जो वसाइल हैं डिपार्टमेंट के पास, कोशिश की जा रही है कि क्यों जो एहसास महरूमी एक रहा है उन एरियाज़ में उसको ख़त्म किया जाए। और इसके साथ साथ जो है जो भी दस्तयाब वसाइल हैं उसमें कोशिश की जा रही है कि तमाम डिस्ट्रिक्ट्स और तमाम रीजन्स को उनको साथ लेके चला जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मजमूई तौर पे जो है सिक्योरिटी सिचुएशन हज़ारे की जो है बेहतर है। इस बडग्राम के लोगों से आप कितने सादा लोग हैं? डिफरेंट एरियाज़ की डिफरेंट पुलिसिंग होती है, रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। यहाँ पे सादा लोग भी हैं, सख्त जान भी हैं, पख्तून भी हैं, और बहुत से फैक्टर्स शामिल हैं इसमें। तो यहाँ के लोगों के मुतालिक कैसा एक्सपीरियंस है? बडग्राम में जो है वो यहाँ पे मुख्तलिफ ट्राइब्स आबाद हैं, जिस तरह पहले बात हो रही, टोटल कुछ 1300 स्क्वायर किलोमीटर इस डिस्ट्रिक्ट का एरिया है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की कुर्बानियाँ, शहादतें और वॉर अगेंस्ट टेरर हो या ऑन गोइंग वॉर अगेंस्ट टेरर हो, क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ जंग हो, अभी तो लेटेस्ट फिनोमेना ये है कि जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वहाँ पे टारगेट किलिंग हो रही है पुलिस की, पुलिस पोस्ट पे हमले हो रहे हैं, सुइसाइड अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस फ्रंट लाइन पे है। और बहुत सी जगहों में तो ऐसा भी देखा गया है कि पुलिस के जवान आर्मी के कॉन्वॉयज़ को भी एस्कॉर्ट कर रहे होते हैं, आर्मी के कॉन्वॉयज़ से भी आगे होते हैं। तो ऑब्वियसली एक फ़ोर्स में जब शहादतें होती हैं, मसाइल होते हैं, मुश्किलात होती हैं, तो उसका असर मोराल पे भी पड़ता है, वर्किंग पे भी पड़ता है। तो इस हवाले से क्या कहते हैं कि जो पुलिस को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, स्पेशली टेररिज्म के हवाले से, वो कैसे उनको कैसे टैकल किया जाए? मलिक साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कौम है, हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी रेजिलिएंट किस्म की कौम है, और रेजिलियंस जो है वो हमारे नेचर में है। और जिस जगह पे अभी हम हैं जोग्राफिकली, जहाँ पे हम हैं, वो तो हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस हो या बाकी सिक्योरिटी इदारे हों, आपने देखा है कि जिस जगह कोई ऐसा वाक़या होता है, कोई इंसिडेंट होता है, तो वहाँ पे फ़ौरन पुलिस जो है वो पहुँचती है, बाकी इदारे पहुँचते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। यहाँ पे जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की जो कुर्बानियाँ दी हैं और जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस कुर्बानियाँ दे रही है, उससे जो है वो उनका मोराल हाई है, और बल्कि मोराल उनका बेहतर होता जा रहा है। ये जो आपका ये जवान है, इसको मालूम है कि ये एक ऐसे खिते में ड्यूटी दे रहा है, एक ऐसे रीजन के जिस पे पूरी दुनिया ने फोकस किया हुआ है, और इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है, इसको महफूज रखना, इस रोड को चलते रहने देना, लोगों की मूवमेंट यहाँ पे हो, तो ये आम जवानों तक ये है सोच पहुँच है, इनको पता है। इसमें यह है कि आजकल तो आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, और जो है आप फ़ोन के क्लिक पे सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाता है कि दुनिया में कहाँ पे क्या चल रहा है। और ये तो हमारे जो है, हम तो सारे अल्हम्दुलिल्लाह सन ऑफ द सॉइल्स हैं,
सन्स ऑफ द सॉइल हैं। ये जो हमारे जवान हैं ये हमारे साथ ड्यूटी करते हैं और इनको इसकी इम्पोर्टेंस का भी पता है। माशाल्लाह सब कुछ पढ़े लिखे लड़के हैं ये, और हमारी कोशिश ये होती है कि इनको जो है वो अपने साथ जो है टीम की सूरत में काम किया जाए, मिलजुल के काम किया जाए। पिज़्ज़ा मिल जाता है बडग्राम में? आप हैरान होंगे कि मैंने अभी 5 अगस्त को यहाँ पे हाज़िरी की, अराइवल किया यहाँ पे, तो मैं एक दिन बाहर सैन में खड़ा था तो सामने जो है ना एक नियॉन साइन बोर्ड लगा हुआ था पिज़्ज़ा का बडग्राम में। बडग्राम में, तो वो ने मुझे किसी बताया 5-6 साल पहले जो है पिज़्ज़ा यहाँ पे आ चुका है। अच्छा, हाँ जी। और शॉर्मा पिज़्ज़ा जी, शॉर्मा तो आम है, पिज़्ज़ा भी यहाँ पे पिछले 4-5 साल से एक जो है ना यहाँ पे पिज़्ज़ा शॉप चल रही अच्छा, है। वेरी गुड। और बडग्राम माशाल्लाह जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा सहूलतें में यहाँ पे बेहतर हो चुकी हैं। हेल्थ फैसिलिटीज़ भी हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, और यहाँ पे जो है वो अगर पिज़्ज़ा शॉप खुल चुकी है तो इसका मतलब है कि KFC मैकडॉनल्ड्स भी आने वाला है। आएंगे इंशाल्लाह। अगर अच्छा। ये जी हाँ, जो नीचे हमारा रेस्ट एरिया है कुजा बांडा का, हाँ जी। तो हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये जो इस इलाके को इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से और इस कौम की दुआओं से और इंशाल्लाह हम सब की कोशिशों से इस एरिया को अब तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता। सो ग्रेटफुल सर, थैंक यू बहुत वेरी मच। शुक्रिया आपका। नाज़रीन व सामीन, बडग्राम पुलिस के सरबराह, बुलंद हौसला सरबराह अयाज खान और इनकी तमाम फोर्स यहाँ पर मौजूद है। दरियाए सिंध के किनारे इस थाकोट के तारीखी मकाम पर सी पैक जैसे अहम मंसूबे की हिफाजत के लिए, इसको महफूज बनाने के लिए, गिलगित बल्तिस्तान की जानिब सफ़र को महफूज बनाने के लिए, लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ और तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और इसकी ये बडग्राम पुलिस के अफसरान और जवान हमेशा की तरह मुस्तैद हैं। आपको इस इलाके में लाने का मकसद ये था कि आपको मालूम हो कि आपकी और हमारी पाक चीन दोस्ती की एक बड़ी कड़ी सी पैक महफूज हाथों में है। जब तक ये जवान और अफसरान डट के खड़े हैं, कोई भी इंशाअल्लाह पाकिस्तान का दुश्मन इस अहम मंसूबे की जानिब मैली आँख उठाकर भी नहीं देख सकता। और जो लोग इन मज़मूम कार्रवाइयों में शरीक हैं, उनके लिए ये फोर्स है पाकिस्तान के, ये वो बच्चे हैं जो पाकिस्तान के दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए हर वक्त तैयार हैं। कोई किसी शक या शुबे में न रहे कि पाकिस्तानी कौम और उसके बच्चे अपने दिफा से गाफिल हैं। दरियाए सिंध के किनारे थाकोट के इस तारीखी ब्रिज से तसद्दुक़ अवान और हिल टॉक्स की पूरी टीम को थाकोट बडग्राम पुलिस के हमरा दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह सोने के बाद।